नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ राजू और आप हैं मेरे साथ अपनी पाठशाला आरपी सर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्र पूजा। अग्र पूजा का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है सबसे पहले की जाने वाली पूजा। ये पूजा जो थी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले की गई थी किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा। तो इसका नाम अग्र पूजा रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको देखेंगे, इसका सारांश। अग्र पूजा का जो सारांश है मेरे प्यारे बच्चों, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, जिसके रचयिता श्री राम बहोरी शुक्ल जी हैं। इनकी कथा को 6 सर्गों में बांटा गया है, जिनका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक एक सर्ग को देखेंगे। इसके कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 6 सर्गों में हम लोग एक एक सर्ग को देखेंगे। सबसे प्रथम सर्ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस खंड काव्य का यह पहला सर्ग पूर्वाभास। पूर्वाभास का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्वाभास का अर्थ होता है पहले का ज्ञान। उसके बाद इस सर्ग में दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लक्षागृह। लक्षागृह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लक्षागृह वह होता है, ये दुर्योधन द्वारा बनवाया गया एक घर था, महल था। उस महल के दीवारों में बारूद से लेप लगाया गया था कि जिससे उसमें आग लगा देंगे तो पांडव लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लक्षागृह में आग लगाने से लेकर और वहाँ से क्या करते हैं? पांडवों द्वारा लक्षागृह से बचकर स्वयंवर कथा को पूर्ण करने का वर्णन है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया और विचार करके पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। कौन सहमत हो गए मेरे प्यारे बच्चों? धृतराष्ट्र जी, दुर्योधन के पिताश्री। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आएंगे दूसरे सर्ग पे, द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द्वितीय सर्ग में है अग्र पूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग सभा आरंभ। सभा आरंभ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सभा को आरंभ करना। ठीक, सभा आरंभ है। इस सर्ग में श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों को विकराल खांडव वन पहुँचने तथा वहाँ पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बसाने का वर्णन है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंद्रपुरी नगर बसाए थे श्री कृष्ण जी, उस नगर को किस नाम से जाना गया? इंद्रप्रस्थ। उसका जो नाम था इंद्रप्रस्थ रखा गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आएंगे तीसरे सर्ग पे। तीसरे सर्ग में क्या है? तीसरे सर्ग में है अग्र पूजा खंड काव्य का तीसरा सर्ग आयोजन। आयोजन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को शुरू करना या उसको संगठित करना। इस सर्ग में नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ कराने की सलाह देने के लिए युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय कराने के लिए भेजने तथा राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन है। अब यहाँ पे हम आपको 3 नंबर तक बताए हैं। अभी इसके आगे हम चलते हैं 4 नंबर पर मेरे प्यारे। चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अग्र पूजा खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान। प्रस्थान मतलब कहीं पे पहुँचना या कहीं पे जाना होता है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से लेकर पूर्व की तैयारी का वर्णन है। दूर दूर से राजागण आए तथा श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं गए। उसके बाद अतिथियों का स्वागत देखकर रुक्मिणी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। तो जब राजागण आए तो उनका स्वागत होगा भाई। जब उनका स्वागत करने के लिए जब सभी लोग 5 भाइयों जब स्वागत करने लगे तो वहाँ पे रुक्मिणी जी, इनकी पत्नी और शिशुपाल, ये दोनों क्या हो गए? गुस्सा हो गए, इनको ईर्ष्या होने लगी। उसके बाद हम आएंगे 5वें सर्ग पे मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको इसमें पूरा क्वेश्चन भी हम कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद 5वें सर्ग में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अग्र पूजा खंड काव्य का 5वां सर्ग अग्र पूजा है। अग्र पूजा का मैंने अभी आपको अर्थ बताया है। जब यज्ञ चल रहा था तभी भीम ने पूछा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने बताया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भीम एवं
सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। परंतु शिशुपाल श्री कृष्ण की चरित्र पर दोषारोपण करते हुए अपशब्द कहा, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 5वें सर्ग में क्या है, इनका सिर काट देते हैं। उसके बाद हम आएंगे छठे सर्ग में मेरे प्यारे बच्चों। छठे सर्ग में क्या है, छठे सर्ग में है, इस सर्ग का नाम उपसमाहार रखा गया है। उसके बाद इसमें यज्ञ के पूर्व होने का वर्णन है, मतलब इसमें क्या है, यज्ञ को पूर्ण करने का वर्णन है। उसके बाद क्या आएगा, व्यास, भौम्य तथा 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिए। उसके बाद यहीं पर यह खंड समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छठे सर्ग में क्या है, ये जाते हैं और अग्र पूजा की समाप्ति होती है और तमाम ऋषियों ज्ञानियों से ये दक्षिणा देकर और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब आएंगे हम इसके क्वेश्चन पर। चलिए तो आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। श्री कृष्ण का चारित्रिक चित्रण देखेंगे। अग्रपूजा खंड काव्य के मुख्य नायक श्री कृष्ण जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी जो विशेषता है किस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। अब हम आपको नंबर वाइज इसको बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका चारित्रिक चित्रण में, पांडवों के पास हितैषी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वे पांडवों को सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। वे पांडवों के लिए इंद्रपुरी के समान सुंदर नगर का निर्माण कराया था और राजसूय यज्ञ में किसी विरोधी राजा के विघ्न डालने की आशंका से वे पूरी सेना सहित वहां पहुँचे हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया पहला। अब इसके हम दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर में क्या आएगा, शिष्ट एवं विनयी। शिष्ट एवं विनयी में क्या है, श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं। वे कुंती आदि पूजनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार रखते हैं। वे राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरणों को धोकर श्री कृष्ण खुद को शिष्ट एवं विनम्र सिद्ध कर देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ब्राह्मणों को पैरों को धोकर खुद को विनम्र सिद्ध कर देते हैं कि मैं देखो इस प्रकार से विनम्र हूँ। हम 3 नंबर पे आते हैं, लीलाकारी दित्य महापुरुष। लीलाकारी दित्य महापुरुष में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण एक दित्य पुरुष थे। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में विशाल नगर का निर्माण करवा देते हैं। उसके बाद और उनको अलौकिक पुरुष सिद्ध करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या है, क्षमाशील। क्षमाशील में क्या है, श्री कृष्ण में क्षमाशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। वह शिशुपाल द्वारा कहे गए अपशब्दों को शांत भाव से क्षमा करते हैं और जब वह ज़्यादा गलती करते हैं तभी उनका सिर काटते हैं और वे आदर्श मानव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे और
और अनुपम सौंदर्यशाली थे। इंद्रप्रस्थ से जाते समय सभी नगरवासियों उनके सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद इंद्रप्रस्थ की नारियां उनकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर न्यौछावर हो जाती हैं। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर में क्या है? निष्कर्ष। अभी तक जितना पढ़ा थे उसके निष्कर्ष को देखेंगे। उसके निष्कर्ष में क्या है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण एक अलौकिक, क्षमाशील, सौंदर्यशील, विनम्र तथा पांडवों को परम हितैषी महापुरुष थे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको अग्रपूजा के सभी खंडों को बताया और सभी क्वेश्चनों को कराया।